स्कूल का समय काफ़ी सुनहरा होता है। इस समय को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही जब स्कूल में ही किसी से प्यार हो जाए तो उसे पूरी ज़िंदगी भर नहीं भुलाया जा सकता है। जिस भी इंसान को स्कूल में प्यार होता है वो हर इंसान का पहला प्रेम होता है। ऐसी ही कहानी कुछ हमारी भी है। इस स्कूल की लव स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको भी अपने स्कूल का समय और प्यार याद आ जाएगा, क्योंकि इस स्कूल की प्रेम कहानी को याद करने के बाद मेरे दिल में भी हलचल होने लगती है। ये प्रेम कहानी मेरी खुद की कहानी है। उस समय मैं स्कूल में पढ़ता था। मुझे पढ़ाई से काफ़ी लगाव था। वैसे तो मैं पढ़ने में उतना तेज़ नहीं था, लेकिन मुझे और भी पढ़ना था और पढ़ाई में तेज़ होना था। जब मैं नई कक्षा में गया तो मेरी कक्षा में एक लड़की आ गई। वो देखने में मेरे लिए किसी परी से कम नहीं थी। उसको देखते ही मेरा मन तेज़ी से धड़कने काँपने लगा था। मुझे ज़्यादा पढ़ाई भी करनी थी, क्योंकि वो लड़की पढ़ने में काफ़ी तेज़ थी, जिस वजह से मैं भी काफ़ी मेहनत के साथ पढ़ना चाहता था। लेकिन मुझे ना जाने क्या हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सारा दिन और सारी रात मैं उस लड़की के बारे में सोचा करता था। उसके बारे में सोचकर मुझे अच्छा भी लगता था। लेकिन मैं जब पढ़ाई के बारे में सोचता था तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। मैंने सोचा कि इसके बारे में अपने दोस्तों से कहूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी। इसी सब के चक्कर में मैं रह गया और मेरी कक्षा का पहली परीक्षा सामने आ गई। मेरी तैयारी कुछ भी नहीं हुई थी। जब मैं परीक्षा के लिए अपनी कक्षा में गया तो मुझे खुद पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तभी मैं देखता हूँ कि वो लड़की मेरी ओर आ रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो काफ़ी खुश लग रही थी। यह देखकर मैं अपने आप में कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसको मुस्कुराता देखकर मैंने भी मुस्कुरा दिया। तब तक वो मेरे पास आकर बोली, कैसे हो? तुम तो अपनी कक्षा की टॉपर हो। हर टीचर तुम्हारी तारीफ़ करते हैं। मैं बहुत दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन नहीं मिल पा रही थी। परीक्षा की तैयारी करना था। तुम तो परीक्षा के लिए तैयार ही होंगे। मैंने कहा, हाँ, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। इस पर उस लड़की ने कहा, बहुत ही अच्छा। फिर वो अपनी सहेली के पास चली गई और मैं उसे देखता रह गया। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र मिला। मुझे उस प्रश्न पत्र में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा था। इसी तरह से परीक्षा का आधा समय बीत गया। तभी मुझे एक आवाज़ सुनने को मिली। वो आवाज़ मेरे पीछे से आ रही थी। जब मैंने पीछे देखा तो वही लड़की मेरे पीछे बैठी थी। उसे देखकर मैं ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान की सैर कर रहा था। उसने मेरा नाम लेकर कहा, पेपर नहीं देना है क्या? अभी तक तुमने कुछ भी नहीं लिखा है। मैं कुछ बोलने वाला ही था। वो फिर से बोली, अगर पेपर में कोई सवाल नहीं समझ आ रहा तो मुझ गंवार की मदद ले सकते हो। ये सुनकर मैंने अपने प्रश्न पत्र को हल करना शुरू कर दिया। मुझे कुछ सवाल समझ नहीं आ रहे थे तो मैंने उस लड़की से पूछ ही लिया। उसने बड़ी ही समझदारी के साथ उन सवालों को हल बताया, जिससे किसी दूसरे को शक भी नहीं हुआ। तभी घंटी बजती है। ये घंटी परीक्षा का समय खत्म होने पर बज रही थी। हम दोनों ने हल किए हुए पेपर को जमा किया और कक्षा से बाहर आ गए। हम दोनों ने काफ़ी बात करने लगे। साथ ही इस समय हमें लंच भी करना था। हम दोनों ने पहली बार लंच को बांटकर खाया। मैं सोच रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ जहाँ ये हकीकत है। इसलिए मैंने उस लड़की से कहा, तुम मुझे एक चिकोटी काटो। इस पर उस लड़की ने कहा, क्यों? मैंने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं एक सपना देख रहा हूँ जहाँ मैं हकीकत में देख रहा हूँ। उस लड़की ने फटाफट से चिकोटी काटी और कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मैंने भी उसे हाँ कह दिया और हम अच्छे दोस्त बन चुके थे। हम रोज़ बातें करते और काफ़ी समय एक साथ बिताते। हमारी परीक्षा भी ख़त्म हो गई और इस बार सबसे ज़्यादा परीक्षा में अंक मेरे ही थे। ये सब उस लड़की की वजह से हुआ था। तो दोस्तों, इस तरह से मेरी स्कूल की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। मैंने जब तक स्कूल में पढ़ा उसके साथ ही रहा और कभी किसी टीचर ने हमें बुरा नहीं कहा कि तुम दोनों साथ ना रहो। वो इसलिए क्योंकि हम पढ़ने में अच्छे थे और हम दोनों एक लिमिट जितना ही प्यार करते थे। दोस्तों, ये थी कहानी, यादगार स्कूल की प्रेम कहानी। दोस्तों, कहानी वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही कहानी वीडियो को देखने के लिए मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कहानी समाप्त होती है। मिलती हैं दूसरी कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।